नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 51वें कौमी डीजीपीज कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद में आगाज। नेशनल पुलिस एकेडमी में मरकजी वजीर दाखिला ने इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद। 26 नवंबर को कौमी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बैंकों में नोटों की तब्दीली की मोहलत खत्म। ख्वाहिशमंदों के लिए आरबीआई के खुसूसी काउंटर्स का क़याम। एक फर्द को सिर्फ 2000 तक की तब्दीली की सहूलत। पुराने नोटों की मनसूखी। मरकजी हुकूमत का जल्दबाजी में लिया गया फैसला। इंतखाबी मुहिम से अकबर ओवैसी का खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब के ज़िमन में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी का जायजा इजलास। दानिशवरों से सलाह मशवरे के बाद प्रोग्राम को खतियत देने का फैसला। और संगारेड्डी में तेज रफ्तार कंटेनर कैरियर की टक्कर से 41 साला ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद। कौमी शाहरा पर ड्यूटी अंजाम देने के दौरान हादसा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इक्यावनवीं कौमी डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शहर में आगाज हो गया है। नेशनल पुलिस एकेडमी में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। इस कॉन्फ्रेंस में 29 रियासतों के डीजीपीज और इंटेलिजेंस चीफ शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच गए हैं। उनका एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले उनका इस्तकबाल किया। स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़, वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के अलावा काबीनी वज़रा और बीजेपी कायदीन वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से सीधे नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचे, जहां पर वो 26 नवंबर को कौमी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और उसी दिन शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हुकूमत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी की क़यादत में मुनक़्क़दा इजलास में 7 साला तकारीब के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। बाद में नायब वज़ीर आला ने बताया कि 26 था 28 अप्रैल तक 7 साला तकारीब मनाई जाएंगी। तकारीब के कामयाब इनेकाद के लिए दानिशवरों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ अगर किसी के पास कोई ख़ास मालूमात हो तो उसे हुकूमत के इल्म में लाया जाए ताकि उसे भी तकारीब का हिस्सा बनाया जा सके। नायब वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द इस सिलसिले में वेबसाइट का भी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तकारीब में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म या मरकजी वज़रा को मदऊ करने के लिए वज़ीर आला ने हिदायत दी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शायद जरायद का इंतखाब करते हुए उसे किताब की शक्ल भी दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में इमारतों की अहात पाशी के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। महाराष्ट्र में बलदी इंतखाबात के पेश नज़र कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के कई अजला में 15 साल बाद ZPTC, MPTC के अलावा कॉरपोरेटर्स के इंतखाबात होने जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी महाराष्ट्र के कई अजला में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। 24 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा ज़िले बीड से शुरू हुआ, जहां पर मुकामी अवाम ने कायद मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया। एक बड़े मरकजी जलसे से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस, NCP और MNS को आड़े हाथों लिया। इस जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस ने कहा कि अगर मजलिस महाराष्ट्र के अजला की बलदिया पर कब्जा करती है तो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दलितों के हकूक भी दिलाएगी।
اس کے بعد 25 نومبر کو اکبر اویسی نے ضلع ہنگولی کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی۔ یہاں پر بھی اکبر اویسی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ہنگولی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اکبر اویسی نے مودی کے 500 اور 1000 کے نوٹوں کے بارے میں لیے گئے فیصلے کو جلد بازی قرار دیا۔ کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پر آج مختلف گوشوں سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سیکولر ووٹوں کی تقسیم کر رہی ہے، یا پھر مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے فرقہ پرست جماعتیں کامیاب ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ سیکولر جماعت کون ہے؟ سیکولر ووٹوں کی تقسیم کا الزام مجلس پر لگانے والوں سے میرا سوال ہے، کیا 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین تو نہیں تھی نا؟ تو کیا اس کی ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین ہے؟ کیا نریندر مودی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ آپ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کانگریس ہے، اس کے ذمہ دار NCP ہے، اس کے ذمہ دار وہ سب سیکولر جماعتیں ہیں۔ آج چھوٹا سا اسکیم ہوتا ہے تو وہ اسکیمسٹرز کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سیکولرزم کی اتنی فکر تھی تو ایک کانگریس NCP بتا 2002 کے گجرات کے فسادات کے بعد جہاں پہ عزتیں لٹی، جہاں پہ عصمتیں لٹی، جہاں پہ بستیاں جلی، جہاں پہ سہاگ اجڑے، جہاں پہ کوک اجڑے، درندوں نے ایک درندگی کا ناچ نچوایا گجرات میں۔ اس وقت کا چیف منسٹر کون تھا گجرات کا؟ آج کا وزیر اعظم نریندر مودی تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانگریس اور UPA کا اقتدار جب آیا دہلی میں تو کیوں نہیں انکوائری کمیشن بٹھایا؟ کیوں نہیں تحقیقات کروائے؟ اور کیوں نہیں گجرات کے ظالموں کو جیل میں ڈالا؟ کیوں نہیں گجرات کے قتل عام کے ذمہ داروں کو کیس بک کر کے جیل میں ڈالا؟ کیوں احسان جعفری کے قاتلوں کو کھلا چھوڑا؟ اگر دیانتدار ہوتی کانگریس تو اسی وقت گجرات کے فسادات کے ذمہ دار نریندر مودی کو جیل میں ڈالا ہوتا تو شاید آج ہندوستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔ تمہاری نااہلی، تمہاری ناکامی کی وجہ سے آج یہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھا۔ 15 برس مہاراشٹر میں تمہارا اقتدار تھا، کیا کیا تم نے؟ انڈر ٹرائل جتنے لوگ جیلوں میں ہیں اس میں 34% مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ جوڈیشل ڈیتھ سارے ہندوستان میں، سب سے زیادہ جوڈیشل ڈیتھ کورٹ کی نگرانی میں، کسٹڈی میں رہنے والوں مار دیا گیا۔ تو مہاراشٹر میں کانگریس NCP کے حکومت میں محمود الرحمان کی کمیٹی نے نشاندہی کی اور کہا کہ غریبی کی سطح سے جینے والے مسلمانوں کی تعداد مہاراشٹر میں 70% سے زائد ہے۔ یہ غربت مسلمانوں کی کیا مجلس لائی؟ جوڈیشل ڈیتھ کیا مجلس کی وجہ سے ہوئے؟ کیا کسٹوڈیل ڈیتھ مجلس کی وجہ سے ہوئے؟ کیا انڈر ٹرائل 34% مجلس کی وجہ سے ہے؟ لاکھوں مہاراشٹر کے مسلمانوں کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، یہ محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ میں ہے۔ لاکھوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، یہ محمود الرحمان کمیٹی میں ہے۔
औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया। हिंगोली में कितनी औकाफी जायदादें, 100 चिल्लर जायदादें हैं और 64 जायदादें तो औकाफ के रिकॉर्ड में भी नहीं है हिंगोली में। और औकाफी जायदादों को किसके हवाले कर दिया? आरबीआई के काउंटर्स पर अवाम पुराने नोट तब्दील करवा सकते हैं। इससे पहले आरबीआई ने 24 नवंबर के बाद बड़े नोटों की तब्दीली न करने का ऐलान किया था, लेकिन अवाम को राहत पहुंचाने के लिए आरबीआई ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि आरबीआई के खुसूसी काउंटर पर ही 500 और 1000 रुपए के नोट तब्दील किए जा सकते हैं। एक फर्द इस काउंटर से सिर्फ 2000 रुपए की रकम ही तब्दील कर पाएगा। अभी 500 के नए नोट अवाम के हाथ में बराबर आए भी नहीं है कि नोटों को लेकर अवाम में उलझन पाई जाती है। 500 रुपए के पास नए नोट्स की प्रिंटिंग में फर्क देखा गया। जिन अफराद के पास इस तरह के नोट्स हैं, उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की तस्वीर का साया भी बाज नोट्स पर नजर आता है और बाज नोटों पर कौमी अलामत की तस्वीर दूसरी नोटों से मुख्तलिफ है। 2000 रुपए के बाज नए नोट के नंबरात भी वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उधर आरबीआई की तर्जुमान ने बताया कि मिलियन नोटों में शायद कुछ नोट इस तरह से प्रिंट हुई हो सकती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उजलत में इस तरह के नोट प्रिंट किए गए थे। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह के नोट अवाम आरबीआई को लौटा सकते हैं और इसके इस्तेमाल में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि आरबीआई की तरफ से खानगी बैंकों को जारी की जा रही रकूम की तहकीकात कराई जाए। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना बैंकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राम बाबू ने बताया कि 85% सरकारी बैंकों में अवाम के अकाउंट्स होने के बावजूद आरबीआई ने कितनी रकम जारी की है उसकी वजाहत की जाए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि खानगी बैंकों को जो रकम जारी की गई है उस सिलसिले में भी तहकीकात होनी चाहिए। राम बाबू ने बताया कि बड़े नोटों की मनसूखी से जो हालात पैदा हुए हैं उसमें सुधार आने के लिए कई महीने लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई के पास सिर्फ 300 करोड़ रुपए के नोट छापने की गुंजाइश है। राम बाबू ने बताया कि बैंक मुलाजमीन पर इस वक्त काफ़ी दबाव है। मुलाजमीन फौत हो रहे हैं, किसी को रुख्सत नहीं मिल पा रही है। बैंक मुलाजमीन पर दबाव को कम करने के लिए फौरी एटीएम मशीनों को कारगर बनाते हुए उसमें रकम रखी जानी चाहिए। एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि तेलंगाना में आरबीआई का दफ्तर होने के बावजूद आंध्रा को 4000 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। 15-16 दिन से तेलंगाना स्टेट में पब्लिक सेक्टर बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन ये है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंकों को ज़्यादा कैश सप्लाई करने से उनका जो कस्टमर है उनका कस्टमर को लोग सर्व कर सक रहे। गोलकुंडे के छोटा बाजार इलाके में वाक़े सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन के साथ अवाम की बहस व तकरार देखी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि सुबह से ही रकम निकालने के लिए कतार बनाकर खड़े हुए थे कि बैंक मुलाजमीन ने ये कहकर रकम देने से इनकार कर दिया कि सिर्फ रकम जमा करवाई जा सकती है, रकम की तब्दीली की आज कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कई अफराद को वापस जाने की भी हिदायत दी। बैंक इंतजामिया के इस रवैये से अवाम बरहम हो गए। उनका कहना था कि अगर बैंक के मुलाजमीन अवाम की खिदमत करने से कासिर हैं तो उन्हें बैंक बंद कर देना चाहिए। बाद में पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट विनोद ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्रा के असेंबली हलकों की तादाद में इजाफे के लिए दस्तूर में तरमीम की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत तक़सीम जदीद बिल में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि नई रियासतों को अपनी सहूलत के मुताबिक कानून में तरमीम का अख्तियार है। उन्होंने बताया कि सेक्शन 20 के तहत तेलंगाना के असेंबली हल्क़ात में इजाफे की गुंजाइश रखी गई है। विनोद का कहना था कि वो एक मकतूब के जरिए मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाएंगे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद शहर को दिलकश और खूबसूरत बनाया जाएगा। जुमे के दिन उन्होंने मक्ता इलाके में दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी का मुशाहदा किया। बाद में उन्होंने हुसैन सागर पर नस्ब किए गए लव हैदराबाद की तहरीर के साथ की गई नक्काशी की रस्म रुनुमाई अंजाम दी।
इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि 21 नवंबर से 24 नवंबर तक मुल्क भर के मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की है। उन्होंने बताया कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, वहीं सयाहती मुकामात को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। KTR ने कहा कि हुसैन सागर का मुशाहिदा करने वाले यहाँ पर आकर सेल्फी भी ले सकेंगे। आज जो हैदराबाद शहर हैदराबाद में जो प्रोग्राम नवंबर 1 को चालू हुआ, अपने मक्ता एरिया को और उसके अलावा टैंक बंड एरिया को भी सुंदर बनाने का जो प्रोग्राम चालू किया, खास हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट, नेशनल आर्टिस्ट और लोकल आर्टिस्ट सभी को लेके स्ट्रीट आर्ट फाउंडेशन जो है, जो आज मुंबई में और दिल्ली में काम करती है, वहाँ से आज यहाँ तक पूरा हैदराबाद शहर हैदराबाद में खास मक्ता एरिया से शुरुआत करके हैदराबाद शहर को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आज जो एक प्रोग्राम चालू किया गया। आज मुकम्मिल हुआ। आज टाइपो स्कल्पचर जो लव हैदराबाद करके आज लगाया गया है यहाँ पे। टैंक बंड को और भी सुंदर बनाने का इरादा है आगे जाके सरकार का, हुकूमत का। बिल्कुल HMDA और GHMC और टूरिज्म मिलके टैंक बंड को और शहर हैदराबाद को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। टूरिज्म स्पॉट भी और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में फिरका परस्त अशरार की तरफ से गरीब अफराद पर हमलों और खानगी इमला को नुकसान पहुंचाने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब शहर पसंदों की टोली ने सफदरनगर, कुम्हारवाड़ी और मुस्तैदपुरे के इलाके में लाठियों और हॉकी स्टिक के साथ घूमते हुए ऑटो ड्राइवर और ज़ईफ अफराद पर हमला कर दिया। मुतादिद अफराद इस हमले में जख्मी भी हुए। इतला मिलने पर रुकन असम्बली कारवान कौसर वहीउद्दीन ने मुकामी पुलिस के आला ओहदेदारों से राब्ता करते हुए अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कौसर वहीउद्दीन ने बताया कि अशरार ने न सिर्फ गरीब अफराद पर हमला किया बल्कि ऑटो के शीशे भी तोड़ दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस CCTV फुटेज की मदद से अशरार की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संगारेड्डी में तेज रफ्तार कंटेनर कैरियर की टक्कर से ड्यूटी अंजाम देने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल बरसर मौका हलाक हो गए। ट्रैफिक कांस्टेबल 41 साला M.A. खतीर कौमी शाहराह संगारेड्डी के चौराहे पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि जहीराबाद से आने वाले एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें टक्कर दे दी। इसके नतीजे में खतीर बरसर मौका हलाक हो गए। उन्हें फौरी संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने भी जांच के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े से इलाके में गम की लहर देखी गई। जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी, DSP शेख लाल ने खदीर के मकान वाक़े नाल साहब गड्ढा पहुँच कर उनके अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। पुलिस की जानिब से खदीर को सलामी भी दी गई। घटकेसर पुलिस ने 37,35,000 रुपए की गैर कानूनी मुंतकली के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर घटकेसर पुलिस ने बताया कि बालाकृष्णा, नरसिम्हा गौड़ और गणेश 100 और 2,000 रुपए के नोट लेकर जा रहे थे कि पुलिस ने अचानक धावा कर दिया। पुलिस की पूछताछ पर गिरफ्तार शुदा अफराद कोई दरकार दस्तावेजात पेश न कर सके। पुलिस ने जब्तशुदा रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि आखिर पुरानी नोटों के बदले 2,000 रुपए की नई नोट और 100 रुपए के इतने सारे नोट किस तरह से तब्दील करवाए गए थे। ऊपर पुलिस ने मेटपल्ली पुलिस के टाउन से सरके की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में 8 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकुंडा पुलिस की जॉइंट CP ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नवीन, अरुदय, महेश, राजाशेखर, उप्पन रेड्डी, M. नवीन, नागार्जुना और राजशेखर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद मसरूफ तरीन इलाकों से मोटरसाइकिलों का सरका करके दूर दराज के इलाकों में कम कीमत पर इसे फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 40 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है।
खातून की इस्मत रेजी और खत्म में मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज न करने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने जिले संगारेड्डी के SP ऑफिस के रूबरू धरना दिया। कैसरम वाक़े पटनचेरू में 22 नवंबर को एक शख्स थी भास्कर ने आफरीन बेगम को मेहंदी डिज़ाइन डालने के लिए अपने घर ले गया। मेहंदी डिज़ाइन का काम पूरा होने के बाद आफरीन बेगम को मकान छोड़ने के लिए मना प्रसाद के साथ रवाना किया। इस दौरान मना प्रसाद और उसके साथी प्रवीण और रामलू ने आफरीन बेगम की इस्मत रेजी की और उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने संगीन वाक़े के बावजूद सिर्फ दफ़ा 302 के तहत केस दर्ज किया और वो भी सिर्फ मना प्रसाद के खिलाफ। इस पर मजलिस के मुकामी अरकान बल्दिया फाजिल, इरफान, नाजिम अज्जू, एजाज और याकूब अली के अलावा TRS और कांग्रेस के कायदीन मिर्जा अतीक बेग, मोहम्मद काशिफ, सोहेल इकबाल ने एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी कायदीन ने खातियों पर निर्भया एक्ट लगाने और दफ़ा 376 के तहत केस दर्ज करने का मुतालबा किया। जिले SP ने तयक़ुन दिया कि वो केस की मौसर तहक़ीक़ात करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 51वीं कौमी DGP कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद में आगाज। नेशनल पुलिस एकेडमी में मरकजी वज़ीर दाखिला ने इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद। 26 नवंबर को कौमी DGP कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बैंकों में नोटों की तब्दीली की मोहलत खत्म। ख्वाहिशमंदों के लिए RBI के खुसूसी काउंटर्स का क़याम। एक फर्द को सिर्फ 2000 तक की तब्दीली की सहूलत। पुराने नोटों की मनसूखी। मरकजी हुकूमत का जल्दबाजी में लिया गया फैसला। इंतखाबी मुहिम से अकबर ओवैसी का खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब के ज़िमन में नायब वज़ीर आला KSD हरी का जायजा इजलास। दानिशवरों से सलाह मशवरे के बाद प्रोग्राम को क़तईयत देने का फैसला। और संगारेड्डी में तेज रफ्तार कंटेनर कैरियर की टक्कर से 41 साला ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद। कौमी शाहरा पर ड्यूटी अंजाम देने के दौरान हादसा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।